पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। इति श्रीमद्परमहंस गोस्वामी तुलसीदास कृतः रुद्राष्टकं सम्पूर्णम्। नमः कुंज विहारिण्य स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरवे नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास और जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री चरणन को वास। श्री वृंदावन को वास। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्ने। जय जय श्री राधा रमणा जय जय श्री नवल किशोर जय गोपिका चित चोर प्रभु जय जय माखन। दोनों हाथ उठा करके बोलिए माखन चोर भगवान लिंग महापुराण की। द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ की। अपने अपने माता पिता की अपने अपने सदगुरुओं की आज के आनंद की। सिद्धि विनायक गणपति भगवान जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद गुरु तुकाराम महाराज शांति पर ब्रह्म एकनाथ महाराज की। बाबा भोलेनाथ को भजन गायन बहुत पसंद आता है। भोले है ना, भोलेपन में यदि कोई ऐसा सुर चढ़ा दे तो महादेव बड़े हृदय गदगद हो जाता है। महादेव का कहा है। यदि आप शास्त्र थोड़ा बहुत जानते हैं, आपने कई बार कई वक्ताओं को सुना है कथा, आप अच्छे अच्छे लोगों की यदि सुनते होंगे टीवी पर, तो दो ही देवता ऐसे हैं इस संसार में। वैसे तो सभी है, लेकिन गायन से प्रसन्न होने वाले देवता। महादेव का एक नाम है आशुतोष। आशुतोष का यदि अर्थ किया जाए व्याकरण की परिभाषा में, ध्यान देना जरा। आशु अधिक आशु प्लस तोष संधि विग्रह आ जाएगा बीच में। आशु अलग तोष अलग। आशु और तोष। आशु माने प्रसन्न। आशु का संस्कृत में अर्थ होता है प्रसन्न और तोष का अर्थ होता है तुरंत। तुरंत प्रसन्न होने वाला यदि कोई देवता है संसार में तो महादेव है। लेकिन कैसे प्रसन्न करे? बोले कुछ नहीं आता हमको संस्कृत। अरे बाप बहुत डेंजरस है वो तो फिर बोले कोई भजन गा लो, कोई गीत गा लो। कई बार हम मंदिर में जाते हैं तो कोई मंत्र नहीं बच चढ़ा देते, ओम नमः शिवाय तो है ही, लेकिन कोई विशिष्ट भजन जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको सुझे, जो भी आपके जहन में दिमाग में आ जाए, या कुछ बना लो। खुद भी यदि बना लिया, गाए हुए भजन तो हम गा रहे, लेकिन खुद भी बनाना चाहिए कुछ। आशु माने की प्रसन्न और तोष माने की तुरंत। गायन से महादेव का हृदय गदगद हो जाता है। आज भस्म की थोड़ी महिमा है, विवाह से पूर्व कुछ कथा है, कृष्ण के जन्म की कथा है, राम के जन्म की कथा है, लेकिन मैं करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो सेपरेट विषय, इसमें संकेत मात्र है। थोड़ी चर्चा करेंगे उसके बारे में। चंद्रवंश का और सूर्यवंश का वर्णन आया है। कल तक हम कथा श्रवण कर रहे थे, महादेव के लिंग का प्राकट्य हुआ, कथा को समापन दिया था। लिंगार्चन के विधि के बारे में पूछा सूत जी महाराज को। नैमिषारण्य में जो लिंग महापुराण की कथा चल रही है, 88,000 सौनकादिक ऋषियों ने उनके चरणों में प्रणति निवेदन किया और पूछने लगे। ऋषयोवाच कथम पूज्यो महादेवो लिंग मूर्तिर्महेश्वरः वक्तुमर्हसि चस्माकं रोमहर्षणं सांप्रतम्। व्यास जी के जो एक शिष्य है रोमहर्षण, उनके पुत्र जी है सूत जी, और कहा आप में बड़ा ज्ञान है,
और आप अच्छी कथा कह रहे हैं, इसलिए सुनने का बड़ा मन हो रहा है। यदि कोई अच्छी कथा कहे तो लोग कैसे भीड़ कर देते हैं ना। अच्छा हो तो फिर लोग तो बोलना भी नहीं पड़ता, और अच्छा न हो तो कितना भी बोलो, लोग कहते नहीं करना अच्छा है, क्या हो गया था फिर। अच्छा हो तो बोलने की आवश्यकता नहीं, लोग समझ लेते हैं। कहाँ? महादेव के लिंगार्चन। लिंगार्चन माने कि लिंग की पूजा अर्चन कैसे हो महादेव का, कुछ नियम है। मैं भी बोलने जा रहा हूँ, उपाय समझ लेना चाहिए। तो महादेव की पूजा करने वाले भक्त को यदि श्रावण मास में पूजा कर रहा हो तो 5 नियमों का पालन परम आवश्यक है। 5 नियम याद रखिए, 5 नियम। यदि पूरे श्रावण के महीने का आपने व्रत रखा है ना, तो शिव महापुराण में लिखा 5 नियमों को पालना बड़ा आवश्यक है। अभ्यंग स्नान होना चाहिए श्रावण के मास में 6 बजे से पूर्व। अभ्यंग स्नान 6 बजे से पूर्व माने कि सूर्योदय से पूर्व अभ्यंग स्नान होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा है जो लोग 6-7 बजे तक सोते ही रहते हैं तो वो कितना भी धर्म करे, अनुष्ठान कर ले, भक्ति कर ले, जप तप यज्ञ यज्ञादि कर्म कर ले, वह पूर्णता की ओर नहीं जा सकता। ब्रह्म मुहूर्ते सायां निद्रा पुण्यक्षयकारिणी तम करोति द्विजो मोहाद पाद कृच्छ्रेण शुध्यति। आचार्येन्दु नाम का ग्रंथ है, उसका यह श्लोक है। कहा है कि सूर्योदय के बाद भी जो लोग सोते हैं तो उनका संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। संकट काल में यदि सो लिया जाए, मतलब कोई लोग अभी जॉब वाले हैं तो 3rd शिफ्ट की जिनकी जॉब है, रात में जिनका समय है जॉब का, उनके नौकरी का, रात 10 बजे से लेकर के सवेरे 6 बजे तक, वह लोग जो 3rd शिफ्ट कर रहे हैं तो वो दिन में सो सकते हैं, क्योंकि वो कर्म कर रहा है उसका। रात में कर्मता तो दिन में सो सकता है। रात में किसी ने भजन किया हो, कीर्तन किया है, तो वो भी दिन में सो सकता है। लेकिन जिसने दिन में बस टाइम पास किया हो और रात में भी टाइम पास किया है, रात में देर से सो रहा है और सवेरे देर से उठ रहा है, तो वो कोई भी कर्म करे बोले निष्फल हो जाता है। कब स्नान करना चाहिए? तो कहा यदि स्नान का फल हमको पाना है पूर्णतः तो सवेरे 3:45 से 5 बजे तक स्नान कर लेना चाहिए। इस वक्त पर संसार के पूरे योगी लोग भगवान नारायण, भगवान महादेव का ये स्नान का समय कहा गया है। ब्रह्म स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है यदि सवेरे 3:45 से लेकर के 5 बजे तक हम स्नान करें। तो नहीं हो सकेगा तो सवेरे 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक स्नान कर लीजिएगा। तो इसको कहते हैं ब्राह्मण स्नान। जो असली ब्राह्मण है पूजा पाठ करने वाले तो वो सवेरे 5 से 6 बजे में स्नान करते हैं। नहीं होता है ये भी तो एक काम कर लीजिए, सवेरे 6 से 7 बजे स्नान कर लीजिए। ये मनुष्यों का स्नान कहा गया है आपका और हमारा। यदि हमको 4:45 से 5 का भी नहीं जमेगा और 5 से 6 बजे तक का भी नहीं जमेगा तो 6 से 7 का कर लेना, ये बेहतर है, ठीक ठाक है। लेकिन हम तो 8:30 बजे तक उठते तक नहीं, कुछ लोग तो ये भी चला गया। अब इसके बाद में सुनिए, अभी 7 बजे के बाद में यदि चला गया तो कौन से दोष लगेंगे। कहा 7 से 8 बजे तक आखिरी स्नान कहा गया है, यह प्रायश्चित स्नान है। 6 से 7 भी आप नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, आपको एक गलती सुधारने का मौका दिया गया है शास्त्र में कि भाई 6 से 7 बजे तक तू स्नान नहीं कर सका ना, तो कम से कम 7 से 8 बजे तक स्नान कर ले तो प्रायश्चित स्नान हो जाएगा। प्रायश्चित लेने का अधिकार है हर किसी को। और यदि 8 बजे तक यदि स्नान नहीं हो सका तो फिर आगे सुनिए, सवेरे 8 से 9 बजे जो स्नान करेगा वह राक्षस स्नान कहलाया है, तो राक्षस स्नान का दोष उत्पन्न हो जाएगा। सवेरे 8 से 9 से 10 जो स्नान करेगा वो पिशाच स्नान हो जाएगा। सवेरे 10 से 11 में जो स्नान करेगा वो वेताल का स्नान हो जाएगा। वेताल लोग जो होते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच वेताल। 11 से 12 में ब्रह्म राक्षसों का स्नान हो जाएगा। तो ऐसे द चॉइस इज यूर द वेज इन यूर हैंड। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, तू तेरे जीवन का शिल्पकार है, तुझे ही तय करना है कि तू अपने आप को कैसे बनाएगा और किस शिखर तक लेकर के जाएगा। माँ के पेट से तो कोई भी सीख करके नहीं आता है। जो कुछ लेना है यही से लेना होता है, जो कुछ देना है वो भी यही पर देना होता है। प्यारे, अपने आप को
कैसे किस तरह से बनाना है, सक्षम पावरफुल करना है, ये जिसका उसका उसके कर्म पर, ज्ञान पर, बुद्धि पर और जीवन में कैसे लोगों की संगत में है, किसके साथ बैठ रहा है, किसके साथ उठ रहा है, किसे फॉलो कर रहा है, किसकी बात मान रहा है, किसकी बात माननी चाहिए, किसकी नहीं माननी चाहिए, बस ये इस बातों का जिसको पता चल गया वही लोग जाकर के इस संसार में नाम कर पाए हैं आज तक। इतिहास देख लीजिए, स्वामी विवेकानंद was a one of great scholar, thinker and philosopher in Indian history। स्वामी विवेकानंद जैसा कोई विद्वान नहीं, कोई तत्वज्ञानी नहीं, कोई विचारवंत नहीं। स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस, जिनसे मेरी माँ जगदम्बा काली माता कलकत्ता वाली सीधा रोज बात करती थी, आपके जैसे आकर के खाना परोसती थी। क्या अधिकार रामकृष्ण परमहंस संत का? ऐसे संत के अनुरागी शिष्य है स्वामी विवेकानंद। जीवन में ऐसे गुरुदेव संत जब मिल जाते हैं तब जाकर के विवेकानंद जैसे शिष्य जो है हमारे सनातन धर्म को पूरी दुनिया में प्रमोट करते हैं। स्वामी विवेकानंद तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की तत्व पर चलने वाले हैं। गौतम बुद्ध ने सिद्धांत यह रखा कि जो दिखता है वही सत्य है, जो नहीं दिखता है वह मिथ्या है। क्या मतलब? यदि भगवान है तो वो दिखता क्यों नहीं? वह दिखना चाहिए। आदमी जैसे दिखे तो हम माने भगवान है, तो मैं नहीं मानता इस बात को, गौतम बुद्ध ने कहा। शंकराचार्य ने बाद में खंडन किया, भगवान कैसे दिखेगा? बाजारचा भाजीपाला है का? संत तुकडोजी महाराज म्हणले, देव बाजारचा भाजीपाला। भजन में नहीं गाऊंगा क्योंकि कथा बहुत पूरी करनी है। भगवान किम रूप रूपेण? भगवान अनुभव रूपेण, भगवान को महसूस किया जाता है। भगवान की भक्ति को, आपकी यदि बहुत दिनों से भक्ति चली आ रही है और आप भगवान को कोई मन्नत मांग ले और वो मन्नत यदि पूरी हो जाए तो समझ लेना भगवान आपके पीछे खड़े हैं। भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी आहे। स्वामी विवेकानंद, श्रद्धा सबुरी सबका मालिक एक साई बाबा ने कहा, चिंता मत करो, यू डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज यू आर हियर। आप यहाँ पर आए हो, भगवान के दरबार में आए हो, तो कुछ न कुछ लेकर के जाओगे। किसी शायर ने शेर में कहा था, भगवान से कुछ पाना है तो थोड़ा पद्धति से ही भगवान का पूजन, नमस्कार भी पद्धति से होने चाहिए। भगवान के मंदिर में जाओ तो हम बहुत गड़बड़ी कर देते हैं, बहुत जल्दबाजी होती है। संसार के पूरे कार्य करने के लिए हमारे पास में टाइम है माता बहनों, लेकिन भगवान का कार्य 5-10 मिनट करना हो ना तो मंदिर में चले जाए तो बहुत जल्दबाजी से बाहर निकल जाते। बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? किसी शायर ने शेर में कहा, पहले मंदिर में जाकर के भगवान के मंदिर के द्वार की जो चौखट है उस चौखट को चूमना चाहिए, माने कि अपना मत्था उस चौखट पर टेकना चाहिए। तदोपरांत मंदिर के गर्भागृह में जाकर के ठाकुर जी का जो विग्रह, माने की जो मूर्ति है, उनका जो स्वरूप है, उनकी जो झांकी है, उसे थोड़ा निहारना चाहिए। बड़े अच्छे से 90 के एंगल में खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़ करके देखना चाहिए। ये अपनी आंखें भगवान की आंखों में डाल करके देखना चाहिए। दो चीजों का फायदा हो जाता है। बोले दो चीजें करने से, एक चीज भगवान की आंखों में आग डालने से क्या फल मिलता है, और दूसरी चीज अपना ये माथा भगवान के चौखट पर रखने से, टिकाने से क्या होता है। तो शायर कह रहा है शेर में, इनकी आंखों से नूर मिलता है। किनकी? भगवान की। इनकी आंखों से नूर मिलता है, इनकी दर से सुरूर मिलता है। और आता है जो एक बार भगवान महादेव की इस शिव कथा में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आने वाला भक्त कुछ न कुछ लेकर ही जाता है। कई तरीके घेऊनच जातो। कुछ लोग कहते हैं कथा अच्छी है, कुछ लोग बोलते हैं गायन अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं माइक सिस्टम अच्छी है, तो कुछ न कुछ लेकर के तो लोग चले ही जाते हैं। खाली हाथ तो कोई नहीं जाएगा। तो लिंगार्चन का क्या विधि है, कैसे महादेव की पूजा करे? तो कहा सबसे पहले अभ्यंग स्नान उसका होना चाहिए। दूसरा कहा है महादेव की विशिष्ट पूजा यदि कर रहे हो तो ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा कहा है प्याज और लहसुन वर्जित होना चाहिए। और चौथा कहा है सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। ये आपको बात पता है या नहीं पता मुझे मालूम नहीं है। सावन के महीने में संसार के पूरे दूध पर मेरे भोलेनाथ का अधिकार है। शिव महापुराण में इस बात को लिखा है। आप चाय कॉफी पी सकते हो, वो भी ज्यादा पीना हानिकारक है, लेकिन चाय कॉफी पीने से दोष नहीं लगता। 365 दिनों में सिर्फ सावन के महीने में
और दूध नहीं पीना, बस गलती से भी ध्यान रखना, यदि आप शंकर के भक्त हो, पूरा दूध मेरे महादेव के पिंडी को चढ़ाया जाता है। वो महादेव को कम न गिरे तो सभी देवता भी अपना आपका अभिषेक नहीं कराते। श्रावण के महीने में महादेव जी को ही वो दूध सरेंडर हो जाता है। अभ्यंग स्नान, ब्रह्मचर्य का पालन, लहसुन और प्याज का वर्जित, दूध नहीं पीना, और पांचवी चीज है हो सके तो मौन रहे, सावन के महीने में उपवास रहे, एक भुक्त रहे। एक भुक्त माने कि एक वक्त भोजन करे, या नक्त व्रत माने कि शाम के समय में भोजन करे। सोमवार, पांचों सोमवार का व्रत करे। आप सफेद वस्त्र पहने, रुद्राक्ष की माला परिधान करे, उसके बाद में ये भस्म का त्रिपुंड लगाए। और ये वैष्णव भी आप वारकरी हो तो ये जो मैंने लगाया है ये पोर्शन, बस एग्जाम्पल यही है। हम वारकरी वैष्णव लाइसेंस वाले पांडुरंग के ठाकुर कृष्ण के भक्त है, तो ये लगा लिया तो ये भी ये आवश्यक है, ये तो हमारा रेगुलर है ना। इसको भी ऊर्ध्व कुंड्रम बदा कुर्याद भस्मानाम तुम त्रिकुंडकम, ये 3 उंगलियों से ऐसे लगा लेना है और ये लगा लेना है, ऐसे नियम है। ये 5 नियम लिंगार्चना करता संगीत ले, ये 5 नियमों का पालन जो करता है वो महादेव की पूजा करने का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कहा है। आगे स्नानों का भी वर्णन कहा गया है। 7 प्रकार के स्नानों का वर्णन शास्त्र में किया गया है। मंत्र स्नान, भस्म स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मानसिक स्नान। हम कौन सा स्नान करते हैं रोज? मंत्रों का स्नान नहीं, जल का स्नान करते हैं। वह जल का स्नान करते करते यदि गंगा का ध्यान धरा, माँ गंगा का नाम लिया, कुछ श्लोक वगैरह यदि गा दिया तो मंत्र स्नान का फल मिल जाता है। बड़े बड़े मनीषी लोग जो होते हैं, मार्जन स्नान कहा है, अपनी स्नान की बाल्टी में तिल आदि डाल करके, जिनको पिताजी नहीं है वह रोज तिल डाल करके जल में स्नान कर सकते हैं। जिनके पिताजी है वह रोज अपने जल में चावल डाल करके सफेद स्नान कर सकते हैं। हाथ में कुशा लेना होता है, दर्भ मराठी में कहते कुश, लभायाची काड़ी, जिसको श्राद्ध में इस्तेमाल किया जाता है 10 गात्र विधि में। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार है बहुत सारे। तो उसको हाथ में लेकर के स्नान के पश्चात अच्छे जल से एक एक मंत्र गा करके अपने सर पर, आंखों पर पानी छिड़कना होता है। अपोहिष्टाधिपर मंत्रम रदालम भस्तु पार्थिवम, इसको कहा है मंत्र स्नान। ये नहीं हो सकता हमसे, कोई बात नहीं। महादेव कहते हैं पहले साधारण स्नान करे। यह कथा भगवान नंदिकेश्वर महादेव के जो वाहन है वो सनत कुमारों को कह रहे। क्यों? मैंने पहले दिन कहा ना, यह कथा महादेव ने पार्वती जी को कही, पार्वती जी ने अपने बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी को कही, कार्तिक स्वामी ने नंदी जी को कही, नंदी जी ने सनत कुमारों को कही, सनत कुमारों ने महर्षि वेदव्यास को कही, महर्षि वेदव्यास में लिख डाली और सूत जी ने सुनी, और वही सूत जी 88,000 श्रवणकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। तो नंदी बोल रहे हैं इस बात को कि महादेव की प्रसन्नता के लिए 4 स्नान करने चाहिए। पहले साधारण स्नान करे और उस स्नान के बाद में अग्नि स्नान। अग्नि स्नान माने कि क्या, गलत अर्थ मत लेना। अग्नि स्नान माने कि जो हवन हो चुका है किसी मंदिर में या किसी तीर्थ क्षेत्र में, और हवन जिस हवन कुंड में हो चुका है और हवन शांत हो चुका है, हवन में जो लकड़ियां जलाई गई है समिधा के वनस्पति के रूप में, उसकी जो रक्षा बढ़ चुकी है, उस रक्षा को उठा करके अपने देवगृह में अच्छे से स्थान पर रख देना। और रोज स्नान से पूर्व पहले साधारण स्नान कर लेना, और साधारण स्नान से शुद्ध होकर के वह अच्छी जगह पर रखा हुआ हवन का भस्म उठा करके सर्वांग को लगा लेना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है, जमने ललाटे, दक्षिण स्कंधे, वाम स्कंधे, यदि मंत्र नहीं आता है तो टेंशन की बात नहीं, ओम नमः शिवाय कहिए और सब जगह पर लगा लीजिए और फिर स्नान कीजिए, तो फल मिल जाएगा अग्नि स्नान का। क्योंकि अग्नि में जली हुई लकड़ियां, अग्नि हवन में अग्नि में जली हुई लकड़ियां और उससे निर्माण हुई रक्षा, उस रक्षा को शरीर पर लगा करके जो स्नान किया जाता है उसे अग्नि स्नान कहा है लिंग पुराण में। उसके बाद में कहा है भस्म स्नान। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ भस्म। भस्म माने कि महाभस्म और स्वल्प भस्म। महाभस्म माने कि चिता भस्माम लेपम, महादेव तो चिता का भस्म लगाते हैं और महादेव कहते हैं मेरा जो भक्त चिता का भस्म लगाएगा उसके लिए बहुत जल्दी आऊंगा, लेकिन इतनी हिम्मत किसमें है इस संसार में, हम तो डर जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, वो मैं लगा लेता हूँ, आप हवन का भस्म लगा लेना। तो हवन से निर्माण हुआ जो भस्म है उसे महाभस्म कहा गया है।
और आसानी से बाजार में जो मिल जाता है, पंढरपुर, अलंदी आदि आदि पैठन जो तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो दुकानों पर चंदन आदि, रोली, हल्दी, कुमकुम ये होता है, तो भस्म भी होता है, भस्म का ऐसा चौकोन स्क्वायर, तो वो भस्म स्वल्प भस्म है, वो लगा करके स्नान करे तो भस्म स्नान हो जाता है। ऐसे 4 स्नान करने चाहिए साधारण, रोज जो हम स्नान करते वो साधारण स्नान है। हवन की रक्षा लगा करके स्नान करना अग्नि स्नान है, हवन की ही रक्षा रोज लगाना वह भस्म स्नान है। और ततोपरांत मार्जन करना, एक एक मंत्र गा करके संध्या का जो वेद में आया है, जो ब्राह्मण लोग जानते हैं उन मंत्रों को, यह मंत्र स्नान कहा गया है। और भी बहुत सारे स्नान है। वारुण स्नान कहा है, वारुण स्नान माने कि किसी नदी में जाकर के डुबकी लगा देना, ये वरुण स्नान है। दिव्य स्नान, घनी बारिश में खड़े रहना और बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर लेना, यह दिव्य स्नान कहा गया है प्यारे। ये हो गए 6। अब आखिरी मानसिक स्नान, मानसिक स्नान जो शरीर से दुर्बल है, शक्ति नहीं है, स्नान करने की शक्ति नहीं है, जगह से उठ नहीं पा रहा है, तो बैठे स्थान पर क्या कर ले, एक कपड़ा गर्म पानी में भिगोकर अपने संपूर्ण शरीर को पोंछ ले और आंखें बंद करके तीर्थों का सुमिरन करे, तो मानसिक स्नान हो गया है। बस ये भी नहीं कर सकता तो मन में ऐसा भाव लाना है कि मानसिक स्नान हो गया है, तो कहा है यह, तो फिर ऐसा स्नान करे। स्नान करके महादेव का मंदिर बनाना चाहिए। यदि आपके कॉलोनी में है तो आप बड़भागी हो, यदि दूर है तो घर पे ही महादेव की पूजा करें। बोले किस लिंग की पूजा करें, तो कहा महादेव के स्फटिक के लिंग की पूजा करनी चाहिए। और इस कलयुग में तो महादेव के पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा का बड़ा महात्म्य गाया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, ध्यान से सुनना। सतयुग में महादेव के रत्न के लिंगों की पूजा की जाती थी, अलग अलग रत्न, डायमंड का होता था, नवरत्नों का होता था सतयुग में। त्रेता युग में मेरे भगवान राम के जमाने में, त्रेता युग में महादेव के सुवर्ण के लिंग की पूजा किया जाती थी, सोने का लिंग। अब क्यों नहीं रखा, चोर जगह पे रहने नहीं देंगे है? तो त्रेता युग में सोने की लिंग की पूजा की जाती थी। द्वापर युग में कृष्ण जी के समय में पानी के लिंग की पूजा की जाती थी, जल से बना हुआ। और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा गाई गई है। पार्थिव शिवलिंग माने कि बावड़ी का जो जल है, कुएं का जो जल है, या नदी का जो जल है, जो नदी बह रही है, एक जगह पर रुकी नहीं है, बहती हुई नदी के जल के नीचे की मिट्टी, बालू, या हमारे खेत में जो अच्छी मिट्टी है वह लाल या सफेद रंग की मिट्टी ला करके उसका कीचड़ बना करके, या किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के नदी या सागर की तट पर स्नान करने के पश्चात नदी सागर के तट पर बालू का शिवलिंग बनाना, यह पार्थिव शिवलिंग है। कुछ देर तक बनाया, पूजा की और फिर विसर्जन कर दिया। इसी पार्थिव शिवलिंग का बड़ा महात्म्य इस कलयुग में गाया गया है। कौन से कितने कितने लिंगों की पूजा करे, शिव महापुराण में बड़े अच्छे से गाया गया है। जिनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा है वह 500 पार्थिव शिवलिंग बनाए, शिव महापुराण में कहा है इस बात को। जिनको मोक्ष चाहिए वो 1 करोड़ पूजा, जिनको पुत्र चाहिए पुत्र 5000 पार्थिव शिवलिंग की पूजा करे। पुत्र किसी बहन को यदि नहीं हो रहा है तो 5000 लिंग बनवावे, मातीचे किंवा वाळूचे। वाळू म्हणजे नदीच्या किंवा विहिरीची खालची, और मिट्टी माने की खेत की, तो दोनों से भी पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। तो पार्थिव शिवलिंग की विशिष्ट पूजा हम तीर्थों में, रथ सप्तमी में, ऋषि पंचमी में तो होती है ना। रोज तो नहीं कर सकते, रोज तो हम मंदिर में जाते हैं, या हमारे देवग्रह में जो महादेव की पिंडी है उसकी पूजा करते हैं। तो स्नान के पश्चात हमारा आसन भी एक होना चाहिए, और महादेव को पसंद आने वाले संपूर्ण पुष्प से महादेव की पूजा की जानी चाहिए। पुष्पों की चर्चा मैं एक दिन करूंगा, क्या क्या महादेव को देना चाहिए। केतकी पुष्प छोड़ करके संसार के सभी फूल महादेव को चलते हैं विशेष रूप से। जो केतकी है ना, केतकी माने की जासमीन, वही नहीं चलता है, जिसको श्राप दिया था महादेव जी ने ब्रह्मा जी के संबंध में, वो पुष्प छोड़ करके सबसे पसंदीदा फूल महादेव का काग नाम का एक पुष्प शिव महापुराण में कहा गया है। उसके बाद में गुलाबी रंगा धतुरा, धोत्र्याचं फूल गुलाबी रंगाचं, ते नाही भेटलं तर रेग्युलर धोत्रा पांढरा। उसके बाद में कमल का पुष्प गुलाबी रंग का, नहीं तो फिर लाल या सफेद कमल। उसके बाद में शंख पुष्प, उसके बाद में महालुंग का फल,
बेल का फल, बेल का पत्ता तो है, और मालती का पुष्प, विशेष रूप से महादेव को पसंद आने वाले ये सभी पुष्प हैं। इस प्रकार से महादेव के लिंग की विधि करें। अभिषेक के बारे में कहा है, और महादेव का अभिषेक करें। कब करें? यदि आप में सामर्थ्य है, शक्ति है, ज्ञान है, आपको संस्कृत आता है तो रोज करे भाई। अभी हम हमारे देवताओं की पूजा करते घर पे तो रोज अभिषेक होता है। हमारे व्यक्तिगत जो हमारे घर में जो देवग्रह होता है, हमारे पूज्य बड़े महाराज जी भागवताचार्य, मेरे पूज्य गुरुदेव प्रकाश जी महाराज शास्त्री नायगावनकर, जिनसे ही ये परंपरा मेरे तक आई है। यही परंपरा यदि चाहा तो मेरे पुत्रों तक भी जाएगी। वैसे तो हमारे पुत्र अभी कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं, वो जैसा चाहेंगे, लेकिन ये परंपरा उन तक जाएगी। उनसे मुझे तक आई है, मुझसे आगे भी चले, निरंतर प्रवाहित होते रहेगी ये परंपरा। तो हम तो घर पे रोज गाते हैं, तो महादेव का अभिषेक रोज होना चाहिए। कौन सा अभिषेक कर सकते हो? आपको यदि कुछ नहीं आता है, आपको यदि दूसरा कुछ संस्कृत नहीं आता है, तो कम से कम द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र से ही महादेव पर गंगा जल धर लो ना। महादेव किस अभिषेक से ज्यादा प्रसन्न होते हैं? बोले दूध, दही, वो तो बात की चीजें है, गंगा जल ही मेरे महादेव को बड़ा पसंद आता है। इसलिए ध्यान देना, महादेव के किसी भी शिव मंदिर में चले जाना, महादेव के मंदिर में ऊपर जो एक जल का बड़ा घड़ा होता है ना, टंगा हुआ, और उसकी निरंतर जो जल की धारा है मेरे महादेव के पिंडी पर, उस लिंग पर जो गिरती है, क्यों महादेव उससे बड़े प्रसन्न होते हैं। महादेव ने आधी गंगा जो है अपनी जटा पर धारण कर रखी है, और वह तब तक बहती रहेगी उनकी जटा से जब तक प्रलय नहीं हो जाता। महादेव की जटा की गंगा जब खत्म हो जाएगी तब प्रलय होने वाला है, निश्चित है। आदि गंगा उनकी जटा में है और आदि गंगा भारत में बह रही है। ये बहुत बड़ी कथा है भागवत की। हम यहाँ पर उसका विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि समय का अभाव है। वी हैव नो मोर एक्स्ट्रा टाइम फॉर हियर, एक्सपांडेबल टू कथा फॉर हियर। ज्यादा अगर बढ़ाया तो ये बाजू रह जाएगा। तो महादेव के किसी भी मंदिर में जाकर के देखना, वो धारा उन पर निरंतर प्रवाहित होती है। तो महादेव का अभिषेक करना चाहिए, तो गंगा जल से अभिषेक करें, बड़े प्रसन्न होते हैं। गंगा जल से जो महादेव का अभिषेक करता है उसका जो है तन और मन बड़ा शुद्ध हो जाता है। दूध से जो महादेव का अभिषेक करता है प्यारे, उसका जो है मन गोरा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का तन गोरा है लेकिन मन काला है। दूध का रंग कैसा सफेद है ना, कपूर के जैसा। तो दूध और दही से जो मेरे महादेव के पिंडी का अभिषेक करता है उसका मन गोरा साफ सुथरा हो जाता है। यदि घृत से महादेव का अभिषेक किया जाए, घृत शुद्ध गाय के घी से यदि मेरे महादेव का अभिषेक किया जाए तो बुद्धि में बड़ा बदलाव आ जाता है। बुद्धि का जो है विचार करने की क्षमता बढ़ जाती है, अद्भुत ज्ञान आ जाता है। बहुत टैलेंटेड वह आदमी। शिव महापुराण में इन बातों को लिखा है। लेकिन बोले ये गंगा जल का अभिषेक, ये दूध का अभिषेक, ये घी का अभिषेक करे तो कब करे? बोले सब अभिषेक नो प्रॉब्लम, कभी भी कर सकते हो, लेकिन विशेष रूप से यदि महादेव को रिझाना है, उनको हमारे प्रेम में भुलाना है, तो प्रदोष काल में ये सब अभिषेक किए जाने चाहिए। प्रदोष काल एकादशी के बाद में जो होता है, कभी द्वादशी या त्रयोदशी में भी कभी कभार वो जो आ जाता है। भौम प्रदेश जानते हो, और वो प्रदोष यदि मंगलवार को यदि पड़ गया बोले तो फिर तो फिर क्या देखना। क्योंकि मंगलवार के दिन यदि प्रदोष हो जाए ना, तो वो मंगलवार जो मंगल ग्रह है ना, वो मेरे महादेव का पुत्र है। शिव महापुराण में कथा है, लिंग पुराण में नहीं है। महादेव तपस्या कर रहे थे, तपस्या कई दिनों तक चली, फिर तपस्या से उत्थान किया, जग गए। जगने के पश्चात सर्वांग को पसीना पसीना आ गया। पसीने की एक बूंद, महादेव के शरीर के पसीने की एक बूंद जमीन पर आ गिरी। जमीन ने उसे निगल लिया। जमीन ने उस बूंद को जब अपने में धारण किया तो वो जो जमीन थी ना, यह भूमि, वो गर्भवती हो गई। और शिव जी के पसीने के बूंद से इस भूमि में लाल रंग के पुत्र को जन्म दिया, जिसका रंग लाल है, अंगारक भौम मंगल ग्रह। तो भौम मंगल, मंगल के दिन यदि वह प्रदोष आ जाए तो महादेव का हृदय बहुत गदगद हो जाता है। प्रदोष काल कब होता है, कोई बताए जरा? प्रदोष कब होता है? वो तो दिन में होता है, लेकिन उसका समय शाम से 4:30 बजे से लेकर के 6:45 का, ये प्रदोष काल का समय है। इसी समय में मैं जो पहले दिन से बोल रहा हूं, सफेद वस्त्र पहन करके,
सफेद वस्त्र पहन करके, सफेद भस्म लेकर के, शाम को सिर्फ हमको सफेद भस्म लगाना है, पीला चंदन वो अलग से लगाना है। महादेव को क्या मतलब सिर्फ भस्म लगाने से नहीं होता है, याद रखिए सभी माता बहनें। महादेव के लिंगी को पूरा भस्म लगा दिया तो ऊपर ये विष्णु का ये मैंने जो लगाया है खड़ा, ये भी लगाना होता है। इसको लिखा है शिव महापुराण में, ऊर्ध्वकुंडम मृदा कुर्यात् भस्मानम। तो महादेव गदगद, हर सीरियल में देखो महादेव ने कैसा लगाया है, तो ऐसा है। और ऊपर भी एक है ना, या तीसरी आग जैसा, तो ऐसे महादेव को तो कहा घृत का यदि अभिषेक किया जाए, दूध का अभिषेक किया जाए, शुद्ध जी गा रहे, लिंगार्चन की विधि कह रहे हैं प्रदोष काल में, तो हर चीजों का फायदा है। बोले गन्ने के रस से अभिषेक करे, गन्ने का रस अभी जो धूप काले में हर जगह रसवंती लग जाती है, महाराष्ट्र में बर्फ नहीं डालना उसमें, पानी पानी हो जाएगा। ओरिजिनल जो गन्ने का रस है वह लेकर के यदि महादेव का प्रदोष काल में अभिषेक किया जाए तो जो भी कुछ मन में आपकी इच्छा हो, बस 5 अभिषेक होने चाहिए। 5 प्रदोष को याद रखिए, 5 प्रदोष को रेगुलर, इस प्रदोष को आगे के प्रदोष को महादेव का यदि गन्ने के रस से अभिषेक किया जाए तो जो भी कुछ आप इच्छा मांगोगे वो पूरी हो सकती है। और अब ये अभिषेक के बारे में तो कहा, बोले किस मंत्रों से अभिषेक करें? रुद्र महादेव को पसंद है, यजुर्वेद में आया हुआ रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। आपको नहीं आता है तो ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, नहीं रुद्र तो महिम्न पारमते परम विदुषो यद्य सदृशे स्तुतिर ब्रह्म दीनामपि तदपसन्नासस्त्वैरः अथावाच सर्वस्वमिति परिणाम मावधि ग्रणं ममापेश स्तोत्रे हरिनिर्पपाद परिग्रह अधि तत्पन्थानं महिम्न नहीं आता है तो कोई 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र का पाठ करें। आप स्तोत्र गाइए और ऐसी लोटे से उसकी जो गंगा जल हो या साधारण जल हो या दुग्ध हो, पंचामृत हो या शहद का अभिषेक हो या गन्ने के रस का अभिषेक हो या गाय के घी का अभिषेक हो, बस ये ऐसे पकड़ना है, बस सीधे हाथ से पकड़ना है। या अभिषेक का पात्र भी हो सकता है और मंत्र गाना है। तो सौराष्ट्र सोमनाथम चला सकते हो आप, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम ममहेश्वरम कारल्यां वैजनाथं चं धातुल्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तुरालेशं नागेशं दारुकावने वारण्यस्यां तो
तो कहा कोई भी अतिथि का अवमान न करे। अतिथि का अवमान यदि किया जाए तो संपूर्ण पुण्य का क्षय होता है। ये शिव की कथा हमको बोल रही है। अतिथि का कैसा सम्मान करे तो उसके बारे में सूत महाराज लिंग पुराण में सुदर्शन मुनि का आख्यान सुना रहे हैं। एक सुदर्शन मुनि नाम के बड़े ही महात्मा हो गए। उनका एक नियम था कि कोई भी अतिथि आए तो उस अतिथि देवो भव की पूजा भगवान नारायण के जैसे करे। घर पर आया हुआ अतिथि जिस भी चीज की मांग करे वो उसे देना, उस अतिथि को नाराज नहीं करना। सुदर्शन मुनि के मेहमान नवाजी देखने के लिए साक्षात धर्मदेव साक्षात धर्म ब्राह्मण के रूप में आ गए और भिक्षा मांगी तो उन्हें घर में बुलाया गया। उनका पाद प्रक्षालन कुमकुम तिलक किया। सुदर्शन मुनि के पत्नी ने भोजन परोसा तो धर्म नाम के जो ब्राह्मण के वेश में आए थे उन्होंने कहा मुझे ये भोजन नहीं चाहिए, मुझे इच्छा भोजन चाहिए। दान तो वही है ना। आप किसी को घर पर बुलाए, आप किसी महाराज भी हो, कोई कीर्तनकार बुलाए तो बड़े लोग पूछते हैं। महाराष्ट्र में बड़ा ये अच्छा रिवाज है कि महाराज जी आपको क्या पसंद है, हा? तो इसे इच्छा भोजन कहते हैं कि सामने किसी को निमंत्रण दिया जाए और उसकी पसंदीदा ही चीज उसे परोसी जाए और उसका हृदय यदि गदगद हो जाए तो अन्नदानम परम दानम अन्नेन तृप्तेन। अन्नदान जैसा तो कोई, वैसे तो 10 दानों का विधान गरुड़ पुराण में किया गया ना, लेकिन अन्नदान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है, प्रत्यक्ष तृप्ति करने वाला अन्नदान है। तो अन्नदान तो हम करते, लेकिन इच्छा भोजन यदि दिया जाए तो उस धर्म ने कहा मुझे खीर चाहिए तो खीर परोसी गई और वो प्रसन्न हो गए और अपने खुद के रूप में दर्शन दिया कि मैं धर्म हूं, तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए आया था, अंततः तुम शिवलोक को जाओगे। तो सुदर्शन मुनि ने आजीवन एक ही कर्म किया। भगवान की भक्ति कितनी की नहीं लिखा गया लिंग पुराण में, लेकिन अतिथि की ऐसी सेवा की कि साक्षात शिवलोक के अधिकारी हुए। वेद भी कहता है 4 देवता है, वो जीवित है, वो पुण्यवान को भी दिखते हैं, वो पापी को भी दिखाई देते हैं। 4 देवता
कौन से मातृदेवो भव, माँ भगवान से भी बड़ी देवता है, इसलिए माँ को कभी मत दुखाना। पितृदेवो भव, जिस बाप ने हमें इस संसार में लाया है वह पिता भी दूसरा देवता है। अतिथि देवो भव, और घर पर आया हुआ मेहमान भी तीसरा देवता है। आचार्य देवो भव, और तुम्हारे गांव में रहने वाला विद्वान ब्राह्मण यदि है, आदर न कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन अनादर मत करना। इस धरती पर ब्राह्मण है, इसलिए नारायण की और शिव की पूजा घर घर हो रही है, उसका पता चल रहा है प्यारे। उपकारी कर रहे एक तरह से। ब्राह्मणों मम दैवत, भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, दत्तात्रेय भी कहते हैं, ब्राह्मणस्य दक्षिण करणे नित्यम तिष्ठन्ति देवता। भगवान दत्तात्रेय इस बात को गुरु चैत्र में कह रहे हैं कि ब्राह्मण के दाएं कान में 7 देवतों की स्थापना है। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो कई जन्मों का हमारा पुण्य समझना। विद्वान मिल जाए, आचरण शुद्ध मिल जाए, ज्ञानी मिल जाए और बहुत ज्ञान हमको दे तो समझ लेना कई जन्मों का हमारा भाग्य जग चुका है प्यारे। उजळले भाग्य आता अवघी चिंता बारली, संत दर्शनिहाला पदमना भजोडला, संपुष्ट हे हृदय पेटी करुणी पोटी साठवू तुका म्हणे होता ठेवा, तो या भावे सापडला। 483 अभंगाचा नंबर तुकाराम महाराजांची कथा। तो मेहमान का सत्कार होना चाहिए, क्योंकि उस दिन वो जो भजन गाया था ना, कौन सा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। क्यों? झूठ कपट निंदा को त्यागो, अरे हर प्राणी से प्यार करो, और घर पर आए अतिथि कोई तो यथाशक्ति सत्कार करो। क्यों? अतिथि का यदि सत्कार किया तो नारायण गदगद हो जाएगा और नारायण शिव आ जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, अरे निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। राम नाम के साबुन से जो मन का मैल भगाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। मेहमान की पूजा करने वाले पे ही शिव जी और नारायण जी संतुष्ट हो जाते हैं। आगे एक श्वेत मुनि का आख्यान लिंग पुराण में आया है। श्वेत नामक मुनि एक गिरी गुफा में तपस्या कर रहे थे शंकर जी की। तपस्या करते 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 आयु समाप्त होने को आई, लेकिन तब भी शिव जी नहीं मिले। तपस्या करते करते मरणासन्न हो गए और इनकी आयु समाप्त होने वाली है यह जानकर कर साक्षात काल, शरीर को खाने वाला काल हाथ में शस्त्र लेकर के श्वेत मुनि के सामने प्रकट हो गया। काल को देख करके श्वेत मुनि बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए, न हिचकिचाते हुए कहे, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? अरे तू लोगों को खाता होगा, लोगों के शरीर को खाता होगा, लेकिन मुझे नहीं खा पाएगा। क्यों? क्योंकि कई वर्षों से मैं आशुतोष शंकर की साधना कर रहा हूं। क्या कर लेगा वह तेरा शंकर? काल ने कहा, एक बार जिसका काल आ गया, हम देह जाईल जाईल त्यासी काळ बाखाईल, कारेनु माझसी दगड कैसे हत्ती घोडे बाड, दोंडे बालस्ती सुपत्ती जरा आलिया फजिती। 2447 अभंगाचा नंबर 5 चरण तुकाराम महाराजांची बाबूराव देवल्डी कृत अभंग गाथा। ये जो जन्म को आया है वो जाने वाला है, झाला प्रेत रूपा। कैसे कैसे अद्भुत अभंग। 1458 अभंगाचा नंबर 6 चरण तुकाराम बहुत सारे अभंग गाय हैं। निर्वाण गती, वर्ष श्राद्ध आणि दशक्रियेला याच्यावरती कीर्तन केलं जातं वारकरी संप्रदाय। काल एक बार जिसका आ जाए उसको कोई नहीं बचा सकता। श्वेत मुनि को मारने के लिए काल ने हाथ में शस्त्र लिया और उनको मारने वाला था। उतने में आशुतोष भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ। नंदी पर सवार होकर के आए थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से ही अनहोनी को होनी कर दिया। अनहोनी, जब तक कलयुग है तब तक काल रहेगा। काल कभी मिटता नहीं। जब प्रलय हो जाएगा तभी काल मिटता है, लेकिन काल को समय से पहले ही शंकर ने मिटा दिया और अपने भक्त की रक्षा की। भगवान शंकर ने उस काल को मार डाला और श्वेत मुनि को अभय प्रदान किया। क्यों? क्योंकि शंकर कहते हैं मैं तो भक्तों के हृदय में हूं ना,
भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। भक्त के बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। लल्ला समझे कोई इस लाला बोले, कोई इस लल्ला समझे कोई इस लाला बोले। भक्त मुरली वालों की नाव वृंदावन डोले, कोई इस लल्ला समझे कोई इस लाला बोले, कोई इस लल्ला समझे कोई इस लाला बोले। अरे भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत बिना ये कुछ भी नहीं है, भगत है इसके प्राण, भगत के बस में है भगवान, 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 भगत के बस में है भगवान। न मरने वाले काल को भी प्रलय से पहले मार दिया। क्यों? भक्तांचरधयत आहे देव, भक्तांचरधयत आहे देव का। अरे भक्त शिवाय तो काही शुद्ध नाही, अरे भगत बिना वो कुछ भी नहीं है प्यारे। भक्त शिवाय तो काही शुद्ध नाही, अरे भक्तच आहे त्याचे प्राण, भक्तांच्या हृदयात आहे देव, भक्तांच्या हृदयात आहे देव। श्वेत मुनि को भी अभय प्रदान किया और आगे चल करके भस्म की महिमा आई है। महादेव भस्म लगाते हैं। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी शैलचंदन चर्चिताय, नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। भस्म लगाते हैं महादेव, इसलिए शिव के भक्तों को भी भस्म लगाना चाहिए। कहाँ है? जो रुद्राक्ष पहनता है, गुरु चरित्र में इस बात को लिखा है, साक्षात दत्तात्रेय। आप बोलोगे दत्तात्रेय का तो आप बहुत कह रहे हो, क्यों? क्योंकि दत्तात्रेय शिव है, दत्तात्रेय नारायण है और दत्तात्रेय ब्रह्म है, तीनों देवताओं का अवतार। और दत्तात्रेय हमारे परमाराध्य है। गुरु चरित्र में ऐसे ऐसे चीजों का भंडार भरा है कि दिमाग सुन्न रह जाएगा। ऐसे ऐसी चीजों का बखान भगवान दत्तात्रेय ने कर दिया है। तो गुरु चरित्र में और शिव महापुराण में तो ही है। लिंग पुराण भी कह रही है इस बात को, जो शंकर जी के नाम से रुद्राक्ष पहनता है, चाहे वो एक मुख वाला हो, 14 मुख तक रुद्राक्ष है। इसकी डिटेल में कथा शिव महापुराण में आई। तो जो शंकर जी के नाम से, गुरु चरित्र में तो दत्तात्रेय कह रहे हैं, ये सर का जो यदि समझ लेना जटाएं कहते हैं इसको, जटाएं यदि बड़ी हो और जटाओं की गांठ लगा दी हो, तो जटाओं की गांठ को 108 रुद्राक्षों की माला लगानी चाहिए। दोनों भुजाओं में 40-40, यहाँ पर 40, इधर को 40, इधर को 10, इधर को 10, गले में 108, ऐसे रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा है प्यारे। कहाँ है? जो रुद्राक्ष पहनता है वो साक्षात शंकर का स्वरूप है, और जो भस्म लगाता है वो शिवलोक का अधिकारी है।
रुद्रा भस्म की जो 3 लाइनें हैं ना, तो 3 लाइनों में नीचे की जो लाइन है ये पहली, बीच की और ये ऊपर की, एक एक लाइन में 9 देवताओं का वास है। और गीला भस्म जब हम हमारे कपोल पर धारण करते हैं, वह जब सूख जाता है, तो गीला भस्म जब हमारे कपोल पर सूख जाता है, सूखने के पश्चात उस सूखे भस्म के जितने भी कण बाहर निकल के हमारे शरीर पे ही गिरते हैं, उतने शिवलिंगों को हमने अपने शरीर पर धारण किया है, ऐसा उसका अर्थ हो जाता है। अभी बहुत सारी कथाएं हमारे पास में शेष है। स्कंद पुराण की भी कथा हम करते हैं, बहुत बड़ा पुराण है। पद्म पुराण है, गरुड़ पुराण भी है, देवी भागवत है, गणेश पुराण है, ऐसे बहुत सारे पुराण हैं। गाथा है, बहुत बहुत ज्ञानेश्वरी की भी कथा है, तिरुपति बालाजी भगवान की कथा है, भविष्योत्तर खंड पुराण है। सभी कथाएं हमारे द्वारा भागवत की जैसी ही निस्तृत किया जाती है। भस्म लगा करके भस्म स्नान का महिमा गाया। दधीजी एवं राजा क्षुप की कथा आई है। दधीजी नाम के ऋषि और उनका एक मित्र था क्षुप नाम का राजा, वह ब्रह्मदेव का पुत्र था। ब्रह्मदेव एक दिन चीखे थे, तो ब्रह्मदेव की चीख से इसका निर्माण हुआ था और वो खुद की इच्छा से ही राजा बन गया था। दधीजी ऋषि कौन से? जिन्होंने अपनी अस्थियां देकर के इंद्र को, वज्र नाम के शस्त्र से इंद्र ने उन दधीजी ऋषि की अस्थियों से वृत्रासुर का वध किया था, वह दधीजी ऋषि। दधीजी ऋषि और क्षुप नाम के राजा दोनों मित्र थे। दोनों में विवाद छिड़ गया एक बात से। क्षुप ने कहा 8 लोकपालों का शरीर धारण करने वाला राजा सर्वश्रेष्ठ होता है। दधीजी ऋषि ने कहा नहीं, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समझ लेना, जहां पर विवाद हो रहा है वहां से खिसक लो, बैठो मत, वहां पर दिमाग सुन्न हो जाएगा। बड़े बड़े शास्त्रकार कहते विवादों में मत पड़ो प्यारे, डोंट वेस्ट आवर टाइम, बेफिजूल का टाइम क्यों डालते हो, निकल लो वहां से। दोनों विवाद करने लगे। उसने कहा नहीं ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसने कहा राजा श्रेष्ठ है, उसने कहा ब्राह्मण, उसने कहा क्षत्रिय। ऐसे करते करते दोनों मित्रों में जंग छिड़ गई और क्षुप नाम के राजा ने दधीजी ऋषि को एक मुष्टि का प्रहार किया। तो दधीजी ऋषि को गुस्सा आ गया। तो दधीजी ऋषि के पास में वज्र नाम का शस्त्र था जो इंद्र से उन्हें प्राप्त हुआ था। उस वज्र नाम के शस्त्र से क्षुप ने उनको मुष्टि प्रहार किया, उसने भी उसको मुष्टि प्रहार किया। फिर क्षुप ने एक ऐसा मुष्टि प्रहार किया कि दधीजी ऋषि को ऐसे ऊपर अवकाश की ओर भेज दिया। और अवकाश की ओर भेज दिया तो जमीन की बल सर करके वो नीचे आ रहे थे। नीचे आते 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 वो शुक्राचार्य का स्मरण करने लगे, लेकिन शुक्राचार्य का स्मरण करते करते जमीन पर गिर गए और जमीन पर गिर के उनके शरीर के जो है बहुत सारे जो टुकड़े हो गए, छिन्न भिन्न शरीर हो गया, टूट फूट गया शरीर। लेकिन शुक्राचार्य का स्मरण किया तो भृगु के पुत्र दैत्य गुरु शुक्राचार्य, देवयानी के पिता, जो मरे हुए राक्षसों को जीवित करते थे शिव जी से लिए हुए संजीवनी मंत्र के द्वारा, तो वह वहां पर आ गए और उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ही मुकुंदम प्रणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम शुक्रागणः स्वाहा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दधीजी ऋषि के कान में यह संजीवनी नाम का मृत्युंजय मंत्र दिया, त्र्यंबक महादेव की आराधना करो, उनका शरीर जोड़ दिया। और फिर बाद में जंग छिड़ गई बहुत दोनों की। विष्णूचा भक्त होता क्षुप, विष्णूला सांगितलं तुम्ही त्याला जा दधीजीला, दधीजीला माझ्या शरण आणा, म्हणजे देवाकडे लगा लावला की त्यांनी मान्यच केलं पाहिजे की मी बरोबर आणि तो चूक आहे। पण दधीजी ने कहा मैं नहीं मानूंगा, मैं शिव का भक्त हूं, मैं सच्चा हूं। बड़ा सुंदर चरित्र आया है। नंदी की जन्म की कथा कही है। शिलाद नाम के वैश्य थे, उन्होंने मृत्युंजय महादेव की आराधना की और कहा आप मेरे पुत्र बन के आ जाइए। तो महादेव ने कहा तेरे शरीर से ही तेरा पुत्र बनकर के जन्म लेता हूं। उसके शरीर से महादेव ने नंदिकेश्वर का अवतार धारण किया। बोलिए नंदिकेश्वर महादेव की जय। नंदी की आयु 8 साल की हुई। मित्रावरुण नाम के ऋषि आए, कहा 1 साल में नंदी मरने वाला है। शिलाद को बड़ा बुरा लगा। नंदी ने कहा आप चिंता मत करो। नंदी जी काशी आ गए। 12 साल ओम त्र्यंबकम यजामहे महामृत्युंजय मंत्र की साधना की। शिव जी प्रसन्न हो गए, पार्वती प्रसन्न हो गई और उसको अमर कर डाला शंकर पार्वती ने। किसको? नंदी को। और गणों का अधिपति बना डाला। इतना ही नहीं, पार्वती ने नंदी को अपना पुत्र माना, अपनी गोद में बिठा लिया और शिव जी ने उसे अपना वाहन बना डाला। ये तप का प्रभाव होता है। बोले नंदिकेश्वर भगवान की जय। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का वर्णन किया है। सत्ययुग में ध्यान किया जाता था, त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, द्वापर युग में पूजन किया जाता था और कलयुग में सिर्फ मेरे महादेव का नाम
बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय। तारकासुर नाम का राक्षस कश्यप ऋषि का पुत्र था। तारकासुर के वध के लिए भगवान शंकर को मां पार्वती से विवाह करना था। सती चरित्र तो इसमें इतना डिटेल नहीं आया है, हम तो सीधा पार्वती सती चरित्र का संकेत करके जा रहे हैं। उस तारकासुर के वध की कथा भी लिंग पुराण में नहीं है, लेकिन उसके पुत्रों के वध की कथा है। जिस तारकासुर को कार्तिक स्वामी ने मारा था पार्वती और शिव का पुत्र बन करके ना, तो तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनका नाम था विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, जिनको त्रिपुरासुर कहा गया। और इन त्रिपुरासुर को ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि तुम तीनों भाइयों के नगर जब एक रेशा में आ जाएंगे तो शिव जी एक ही बाण से तुम्हारे नगरों का ध्वंस और तुम दग्ध हो जाओगे। तो विश्वकर्मा जी देवों के शिल्पकार है, सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर का उनमें ज्ञान है। उन्होंने ऐसा अद्भुत रथ बनाया जिस रथ में बैठ करके शिव जी ने उसका जो धनुष्य का जो तीर है, तीर विष्णु बन गए और उसका जो मुख है वो अग्नि बन गया। और उस तीर को छोड़ा तो तीनों नगरों को वो जो अग्नि थी वो जलाते जलाते छूटी, तो तीनों के नगर दग्ध हो गए, तीनों भी मर गए, त्रिपुरासुर का वध हो गया। ब्रह्मा जी ने शिव जी की अर्चना के लिए सभी देवताओं को विश्वकर्मा द्वारा विविध लिंग बना दिए और उस लिंग का पूजन सभी लोग करने लगे। पारे का लिंग बना करके बनासुर को दे दिया, उसके बाद में लोनी होता है उसका लिंग बना करके यक्षों को दे दिया, सुवर्ण का लिंग बना करके कुबेर को दे दिया, पद्मराग नाम का मणि था उसका लिंग बना करके विष्णु को दे दिया। ऐसे सभी देवताओं को अलग अलग लिंग दिए, उसकी पूजा समझे और आज भी वो देवता उनकी पूजा करते हैं। शिव मंदिरों के निर्माण का फल कहाँ है? यदि भगवान शिव का मंदिर बनाया जाए तो करोड़ों वर्षों के जो हमारे पाप होते हैं वो कट जाते हैं। यदि एक शिव का मंदिर बनाया जाए और शिव की किसी भी तीर्थ में, काशी चले जाओ, त्र्यंबकेश्वर चले जाओ, वहां पर यदि शिवरात्रि का उपवास हो जाए तो हजारों सालों के उपवास का फल मिल जाता है। तीर्थ सेवन की महिमा। और सती का आख्यान कहा, दक्ष की पुत्री बनकर के आई आदि शक्ति सती। सती ने शिव जी से विवाह किया। दक्ष की इच्छा नहीं थी लेकिन तभी भी किया। दक्ष शिव जी का द्वेष करने लगा। उसने अपने यहाँ पर एक वाजपेय नाम का यज्ञ रखा। दक्ष की 60 कन्याएं है ना, सबसे छोटी माँ सती है ना, 59 कन्याओं को बुलाया, उनके पतियों को बुलाया। शिव जी का द्वेष करता है दामाद होते हुए भी, शिव जी को नहीं बुलाया। उनको पता है शिव जी नहीं आएंगे लेकिन सती आ जाएगी। सती को पता चल गया, नारद जी ने कहा, तो सती हमारे नंदी को लेकर के आ गई। वहां पर बड़ा यज्ञ चल रहा था, लेकिन शास्त्र का नियम है यज्ञ में 4 कलशों की स्थापना की जाती है। ईशान्य का जो कलश होता है तो ईशान्य का कलश शिव जी का होता है, वास्तु शांति में भी होता है, हर शांति में। वो कलश नहीं रखा था तो लिखा है, हो पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास का पुन सन्मानी, वडलाच्या घरी गेली जे भासती। श्रीमद परमहंस गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई तुलसी रामाने मराठीमध्ये त्याचा अर्थ। जेव्हा नंदी बैलाला घेऊन आपल्या वडिलांच्या घरी सती गेली तर सगळ्या बहिणी तिला चिडवू लागल्या, दाजी नहीं आले का, काय बहुत बड़ा प्रसंग है। लेकिन माँ ने पकड़ा उसे हाथ, और तुम्हें समझता नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है, उसका मान करने के बजाय तुम अपमान करती हो। सती गई हवन के पास, उस हवन कुंड के पास में शिव का कलश नहीं है, देवी का है, ब्रह्मदेव का है, विष्णु का है। और दत्तात्रेय इस बात को कहते हैं, मेरे भगवान दत्तात्रेय, कन्या का जब विवाह हो जाए और कन्या विवाह हो करके जब अपने मायके से उसकी विदाई की जाए, वो अपने ससुराल चली जाए, और ससुराल से जब मायके आ जाए, उसके मायके में यदि उसके पति का मान नहीं हो तो वो कन्या अपने ससुराल नहीं जाए। गुरु चरित्र जरा पढ़ लो, उसे जरा सुन लो, बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। दत्तात्रेय ने कहा है, कन्या को तो मानते हैं लेकिन दामाद का अपमान जिस ससुराल में किया जाता है तो सबसे बड़ी होशियार वो मेरी बहन ही हो सकती है। यहां पर तो सब अच्छे हैं, मैं कहीं और की बात बोल रहा हूं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं तो ससुराल में यदि उस कन्या के पति का मन नहीं है तो वहां पर भोजन तक न करे। गुरुचरित्र में इस बात को लिखा है। सती इस बात को जानती है, मेरे पति नहीं आना चाहते थे तब भी मैं आ गई, मेरी
प्रसन्नता के लिए उन्होंने मुझे भेज दिया और यहाँ पर आकर के देख रहे हैं तो क्या संसार के प्राणाधार, संसार के मूल आधार मेरे पति है। मेरे पति का ही अपमान कर डाला, उनका कलश यहाँ पर नहीं है, मुझे जीवित रहने का कोई हक नहीं है। सती रोने लगी, आंखें बंद कर दी, शिव जी का ध्यान धरा, मुझे क्षमा कर दो प्राणनाथ, मैंने यहाँ पर आकर के गलती कर दी, मैं तो नहीं, आपने मुझे कहा था मत जाओ सती, बिना बुलाए यदि कहीं जाए तो मरने से भी बेहतर वो मरण होता है। मृत्यु चल जाएगी लेकिन वो अपमान, मृत्यु से भी भयंकर वो अपमान है। बिन बुलाए यदि कहीं पर जाओ, हाँ 4 जगह है वहां पर बिन बुलाए जा सकते हो। मित्र के यहाँ पर मित्र बिन बुलाए जा सकता है, गुरु के यहाँ पर शिष्य बिन बुलाए जा सकता है, माँ बाप के यहाँ पर पुत्र पुत्र बिन बुलाए जा सकती है। किसी भी भागवत की कथा में, शिव कथा में, कीर्तन में वारकरी सुनने वाला भक्त बिन बुलाए जा सकता है। व्हाट्सएप गिफ्ट सब राह मत रखा कि हमको पत्रिका आएगी फिर हम जाएंगे, हमको फोन आएगा, मत देखो रहा, चले जाओ, कोई नहीं रोकेगा। ये 4 जगह, लेकिन वो तो ये 4 जगह मैं मेरी माता पिता के पास में आई, लेकिन अपमान मेरे पति का हो रहा है। दत्तात्रेय ने कहा है, दत्तात्रेय शिव का स्वरूप है और दत्तात्रेय गुरुचरित्र में इस बात को लिखते हैं, तुमचा किती मान करू द्या, तुम्हाला 10,000ची साडी घेऊ द्या, पण तुमच्या नवऱ्याला 1 रुपया सुद्धा विचारत नाही ना, क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादी के पहले की बात और थी, अब की बात और है। सती इस बात को जानती है और हर पतिव्रता स्त्री के लिए यह सती माँ की कथा बोध देती है कि रिमेंबर, भूलना मत इस कथा को मेरे माता बहनों। सती ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली, चल रहा था जो हवन, उस हवन में छलांग लगा दी और सती के शरीर की जब रक्षा हुई तो सब लोग खिसक गए। उनको पता था आगे तो यहाँ पर तांडव होने वाला है, भयंकर लाशें बिछने वाली। शिव जी को इस बात का पता चला, समाधि में थे, सती ने प्राणों का त्याग कर दिया, मारे गुस्से से आंखें खुली, आंखें लाल हो गई। सर की जो गांठ लगी थी ना रुद्राक्ष माला से, रुद्राक्ष की माला निकाल करके बाजू रख दी और जटा की गांठ छोड़ दी और ये जटाएं जैसी ही ऐसे मुक्त कर दी। एक जटा जो बड़ी हुई थी उसको ऐसे खींचा और खींच करके उस जटा को नीचे फेंका तो उसमें से वीरभद्र नाम का पुरुष निर्माण हुआ। वो शिव का ही स्वरूप है। क्या आज्ञा है मेरे लिए? तुम्हारे हाथ में खड़ग है, उस खड़ग से उस दुष्ट दक्ष की गर्दन काट दो और उसकी गर्दन से ही उसकी यज्ञ की पूर्णाहुति कर डालो। वीरभद्र रुद्र सेवकों लेकर के आया और जैसे ही आया ना माता बहनों, वीरभद्र का वो भयंकर अवतार देखा। रुद्रभद्र किसी को मार रहे, किसी के पेट में तलवार डाल रहे, किसी के पैर काट रहे हैं। शंकर का अपमान करते करते कोई हंसे थे, उनके दांत गिरा दिए, किसी की मूछें निकाल ली और किसी की आंख फोड़ डाली। दक्ष भाग रहा था, दक्ष को जाकर के पकड़ा वीरभद्र ने, 1-2 मुष्टि प्रहर से जमीन के बल गिराया। अपनी बाएं हाथ से शंकर जी के ससुर दक्ष की केश पकड़े, उनके केश पकड़ करके उन्हें खींच करके लाया और हवन जो चल रहा था उस यज्ञ की वेदी पर, वेदी माने की पहली सीढ़ी यज्ञ की, उस यज्ञ की पहली वेदी पर दक्ष का असर रख करके बाएं हाथ से पकड़ करके दाएं हाथ में खड़ग ले करके खड़ग से दक्ष की गर्दन काटी और काटी हुई गर्दन उस हवन में ही डाल दी जिसमें सती ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। स्मशान शांतता, बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हो गया, बिल्कुल कोई कुछ नहीं बात कर रहा है। कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। दक्ष की गर्दन कट गई, बिना सिर के धड़ पड़ा है, उस धड़ को लेकर के प्रसूति रो रही है। वहां पर ब्रह्मदेव आ गए, विष्णु इंद्र आ गए, शिव की आराधना करने लगी। प्रसूति कहती है मेरे पति थे, पाप किया था लेकिन जैसे भी थे पति थे, और पति जाने के बाद में उस पत्नी का क्या हाल होता है। रोने लगी प्रसूति। शिव का ध्यान धरा सभी लोगों ने और शिव शंकर को कहा, शिव शंकर आप भोले हो, आपको पूरी दुनिया भोलेनाथ कहती है, जाने दो। आपके ससुर ने गलती की, आपकी पत्नी इनके बर्ताव की वजह से चली गई, लेकिन जैसे भी थे आपके ससुर थे, आपके सास का क्या गलती है, ससुर को जीवित कर दीजिए। शिव जी को बड़ी दया आ गई। इतना होकर के भी मन में दया जग गई। पत्नी को मरने के बाद में भी दया जिसके मन में जगे वो शंकर ही हो सकता है। प्यारे शंकर के सिवाय कौन हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो आम रस पीते हैं, जो आम रस पीते हैं, आम का रस, उन्हें मनुष्य कहते हैं। जो अमृत का रस पीते हैं उन्हें देवता कहते हैं, और जो भयंकर विष को पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं। महादेव जैसा संसार में दूसरा कोई नहीं। महादेव ने ब्रह्मा की ओर देखा, ब्रह्मा समझ गए बात को।
चक्र छोड़ा मनोमय हृदय से, मन से भागता है मन में आता है, मनो और मय माने की भागड़ा और मन से निकलता है। मनोमय चक्र जंगल गया, सामने से एक बकरा आ रहा था, बकरे का सर चीरा और उस बकरे के सिर को काट करके जब वह चक्र लेकर के आया, उस सिर को शिव की आज्ञा से ब्रह्मदेव ने दक्ष की धड़ को बिठाया, अमृत संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया। पूर्ववत दक्ष जी जीवित हो गए। फर्क इतना था, मनुष्य का सिर नहीं था, बकरे का सर था। अब बुद्धि जगह पे आ गई। पहले भगवान का शंकर का द्वेष किया, अब क्षमा मांगने लगे, क्षमा करता हूँ। दक्ष अपनी पत्नी प्रसिद्ध को लेकर के एक पहाड़ पर गए, अपने घुटनों के बल बैठ गए और बालू का पार्थिव लिंग बनाया, बकरे का आवाज निकाला, होली को जैसे लोग चिल्लाते वैसा चिल्लाए और अपना माथा टेक करके नमस्कार किया। तब से ऐसे नमस्कार करने की परंपरा बन गई है। शिव जी के मंदिर में कभी भी जाओ, याद रखना ऐसे नमस्कार होता है। शिव महापुराण में लिखा है, अपने ये 3 उंगलियां नंदी जी की सींगों पर रख करके इन अपने उंगलियों के बीच में से महादेव के पिंडी का अवलोकन करना, तत्परांत गर्भागृह में जाना, वहां पर जाकर के पूरब की ओर मुख करके नहीं बैठना, पश्चिम की ओर मुख करके नहीं बैठना, उत्तर की ओर मुख करके बैठना, दक्षिण को आ जाएगी हमारे पीठ। यही पूजा कही है शिव महापुराण में। क्यों? पूरब की ओर यदि बैठ गए तो सूर्य किरण शिव जी को नहीं मिलते हैं, पश्चिम की ओर बैठ गए तो वहां पर पार्वती का स्थान है। शिव जी बोलेंगे, क्या भाई तू मेरे बीबी के पास बैठ गया? वामांग है वहां पर, और वामांग बाने की शिव जी के लेफ्ट साइड को उनकी पत्नी होती है और उधर तो उनकी शालूंका है, उधर से पानी जाता है, वहां को तो हम लंघन नहीं कर सकते, एक ही दिशा बच जाती है, दक्षिण की ओर पीठ, उत्तर की ओर मुख। शिव महापुराण में इस बात को लिखा है। वहां पर जाने के बाद में घुटने टेकना, घुटने टेक करके मत्था टेकना, मत्था टेक करके बै 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 ऐसा आवाज निकाल करके, बकरे का भी आवाज निकाल करके, ये जो हमारा हाथ है 2 बार मुंह को ऐसे कर करके ताली बजाना, ये दक्ष ने किया था। दक्ष की सती नाम की जो कन्या है वही हिमालय की कन्या पार्वती हुई, उसकी माता मेना है। पार्वती ने 5000 साल तक तपस्या की और परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और पार्वती के साथ में शिव जी का विवाह तय हो गया। शंकर के साथ में ब्रह्मदेव और नारद ने विवाह तय किया, लेकिन पहले एक होता था, हम जा रहे विवाह की और अंतरपाठ की तैयारी, वहां पर एक अंतरपाठ चाहिए और अंतरपाठ पकड़ने वाले 2 जन सामने आ जाइए 2 मिनट में। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं बल्लाळो गरुडं विनायकमहं चिन्तामणिस्तैवलं लेण्याद्रि गिरिजात्मजस्सु वरदो विघ्नेहरं ओझरं ग्रामोराजन संस्थित गणपति कुर्यात् सदा मंगलम। वधुवर शुभवन्तु सावधान सावधान